अचानक शादी वाले दिन ही, जिस दिन राजा और रानी ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह किया, उसी रात राजकन्या जिससे उसका विवाह किया गया था, उसने अचानक एक नुकीली तलवार से अपने ही पति का सर धड़ से अलग कर दिया और इल्ज़ाम सबसे विश्वसनीय पंडित के ऊपर मढ़ दिया। तो दोस्तों, आखिर एक राजकन्या ने अपनी शादी वाले दिन ही अपने पति को क्यों मार दिया? इस कहानी को जानने के लिए कृपया अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का परम भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए लगभग 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया था। राजा के यहाँ एक बड़ी मिन्नतों के बाद एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को वह अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद ना आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह स्वयं डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से वह तलवार गिर पड़ी और गलती से राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर तुरंत कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई भी विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करके आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है मेरे पुत्र को? मैं उसको बख्शूंगा नहीं। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए सुबह सुबह देखा गया। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, आखिर तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा है? राजकुमार को क्यों मारा है? वह करोड़ क्रंदन करके राजा उस ब्राह्मण से पूछने लगा। तब ब्राह्मण ने घबरा कर कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा महाराज। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है महाराज। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण जरूर निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का मैं आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वह खोज खोज करने लगा
कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे मैं पूछ सकूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक महान विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर जा पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, हे माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहज दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण और भी ज़्यादा हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में वहाँ पर वह ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी भी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी ना कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर आसीन हुए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में कुछ पूछने के लिए, परंतु पहले आपका हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि यह मेरी स्त्री नहीं, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी हैं, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ अशुभ शुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी इस स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल हमें कभी ना भोगना पड़े। महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे बहुत ज़्यादा दुखी किया करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं इसे दुखी किया करता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी थी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिरकार मैं यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई और गंगा के तेज प्रवाह होने के कारण हम दोनों ही उसी गंगा की बीज धारा में बह गए और वहीं पर मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वह मेरी स्त्री है जो मेरे मरणोपर्यंत में अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया है, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ज्योतिषी से वह पूछते हैं, यह किस प्रकार संभव है? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब
गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी गई और पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है। आपने प्रण रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह इसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ कन्या को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को पुनः इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह से अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था वह पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का फल भोग टलता नहीं है। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।